किताबों में मैंने देखा मनी ट्रायंगल को बहुत महत्व देते हैं, पर रियल लाइफ में मनी ट्रायंगल वाले उसका भी पता चलता है। यस का योग ऐसा रहता है जिसके अंदर जो भी व्यक्ति पैसा डालता है वो 100% डूब जाता है, पर जिसने करोड़ों गवाए उसका एक और खासियत रहता है, उसके पास साइन है। जब उसकी स्थिति अच्छी बनेगी वो वापस पैसा चुका के वापस करोड़पति बनेगा। घर में अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अगर अच्छी साइन वाला है, उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। क्या चीजें ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति भिखारी बनता है? क्या ऐसा होता है अमीर आदमी के अंदर कि वो वही कहते हैं, तकदीर लिखवा के आए हैं सब, जो आप तकदीर लोगों की अब देख रहे हैं। किसी की तकदीर कोई बदल नहीं सकता, हम भगवान नहीं है। जब आपकी अच्छी धन रेखा और आपको साइन कम मिली है तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। सिर्फ राइट हैंड ही क्यों मैं बीच में रुकूंगा, वो सारे जवाब राइट हैंड पे मिले। तो पाम में ऐसा कुछ होता है क्या कि राजयोग है? हाँ, साइन है तो एक एडवांटेज होता है आम लोगों से, आपके पास अगर आपके पास साइन है। जैसे अभी आपने बात की 25% टूटता है, तो ये परसेंटेज डिफाइन कैसे हुआ? आराम से पता चलता है ना। Okay. ये पॉडकास्ट सुनते होंगे, उसमें कई लोगों के साथ ये जीवन में हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच जो शख्सियत है वो अपने आप में इंडिया के टॉप मोस्ट पामिस्ट है। तो इंडिया के टॉप मोस्ट पामिस्ट वो मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इनके पास में 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ में इन्होंने 16,000 पर्सन्स का अभी तक पाम एनालिसिस ये कर चुके, जो कि आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इनके 3,000 से 4,000 प्लस वीडियोस आपको वहां नजर भी आ रहे होंगे, राइट, जो सिर्फ पाम एनालिसिस का एक चैनल है। सो हम इसी गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं सरकार पामिस्ट्री से दर्शन पाठक जी का। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल पे आप आए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उसके योग्य समझा। थैंक यू सर। मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे कि आप एक छोटा सा इंट्रो, क्योंकि हमारी ऑडियंस बिल्कुल न्यू है और आपके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन खूब सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं पहचानते होंगे, राइट। सो मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रो अपने ही मुख से प्लीज दें। पामिस्ट्री मेरा शौक था, बहुत सालों तक इसमें रिसर्च करते रहा, किताबें पढ़ी, उससे कभी प्रिडिक्शन दे नहीं पाया। तो चलो अपन अपनी दुनिया बनाते हैं, और मैंने रिसर्च करना चालू किया। भिखारी से लेकर उद्योगपति तक के हाथ देख देख कर क्या चीज़ें ऐसी होती कि कोई व्यक्ति भिखारी बनता है? क्या ऐसा होता है अमीर आदमी के अंदर कि वो अमीर बनता है? किताबों में मैंने देखा मनी ट्रायंगल को बहुत महत्व देते हैं, पर रियल लाइफ में मनी ट्रायंगल वाले 30,000 कमाने वाले भी मिले और 60-60 साल उम्र वाले भी मिले। कि आगे ऐसा ना हो कि अभी कम कमा रहा है, आगे हो सकता है ज़्यादा कमाए, पर ऐसा भी कुछ दिखा नहीं। तो सोचा चलो पैसे देने वाली साइन कौन सी होती है, कब व्यक्ति को तकलीफें आती है, राहु रेखा है, क्या क्या ऐसा होता है, कोई बीमार पड़ता है तो क्यों पड़ता है, किसी का स्वभाव ऐसा है, तो वो उसके पीछे जाता था मैं और उसका रिसर्च करता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि अब लोगों को ज्ञान दिया जाए। एक समय कमर का दर्द आया, डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने का, तो 7 दिन तक कंटिन्यू मैंने यूट्यूब पर पामिस्ट्री के वीडियो देखे। तो पता चला कि ये किताबों के चैप्टर उठा उठा के वीडियो बना रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज इनके पास कम है। तो मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से मैंने चैनल पे ही सोचा कि मैं जो चैनल बनाऊंगा उसमें कभी भी डुप्लीकेट हैंड नहीं दिखाऊंगा, ओरिजिनल हैंड पर ही वो साइनें दिखाकर मैं, राइट, हमने देखा भी आपके चैनल पे। तो मैंने वो मकसद बनाया। आया तब कमाने का मकसद नहीं था, पर जैसे जैसे सफलता मिली कारवां बनता गया और राइट, आगे बढ़ते रहे, और आज आप लोगों के सामने हूं मैं। अब Right. कोई इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं लगती। काफी ईश्वर की दया से काफी नाम हो चुका है, राइट, राइट। काफी क्लाइंट बेस बढ़ गया है। सो मतलब आपका जो हमने अभी बैक ऑफ द स्टूडियो और कह सकते हैं कि हमने बहुत आपसे जब बातचीत की तो हमने देखा कि आपने मतलब स्लम से स्टार्ट किया और आज आप इस मुकाम पे हैं। आपने बीच में खूब सारे बिजनेसेस भी किए और बड़े ही सक्सेसफुल बिजनेसेस रहे वो, राइट। और आप आज इस मुकाम पे है कि आप लोगों की जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं।
दैट्स सो मच अमेजिंग, और कह मैं सकता हूँ बीच में रुकूंगा, बिल्कुल। हम सॉल्व नहीं करते, हम केवल रीड करके देते। अगला तकलीफ में होता है तो उसकी तकलीफ 1 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, कब तकलीफ उसकी पूरी होने वाली है, उसकी केवल उसको जानकारी देते। किसी की तकदीर कोई बदल नहीं सकता, हम भगवान नहीं है। अगर बदल सकते तो हमारी पहले बदलते, आप लोगों की क्यों बदले। राइट है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर आपने पामिस्ट्री की बात की, राइट? और आदित्य ने जैसा बताया कि आप स्लम से उठ के यहाँ आए, आपने स्लम वालों के भी हाथ देखे हैं, और जो आपके यहाँ आपका क्लाइंट बेस जब हमने सुना, वी वर शॉक्ड, राइट? तो मुझे थोड़ा-सा चीज़ समझनी है कि व्हाई पामिस्ट्री? बिकॉज़ पामिस्ट्री आज के समय में आफ्टर कोविड स्पेशली देखें तो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। सब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो आपने पामिस्ट्री क्यों चूज़ की? ईज़ी था, रेखा कैसा था मतलब? अब मैं मेरी कमजोरी बता दूं, मैं अलजेब्रा यानी बीजगणित में बहुत कमजोर व्यक्ति था, तो एस्ट्रोलॉजी तो इम्पॉसिबल थी मेरे लिए। राइट। अब ये कोई होकर व्यक्ति चूज नहीं करता, हुँ। व्यक्ति अपने आप उस रास्ते में घुसता। तो जब चूज की उस समय मेरे लिए मकसद नहीं था एस्ट्रोलॉजी क्या करूं या पामिस्ट्री करूं, ऐसा कोई मकसद नहीं था। मेरा इंटरेस्ट चलता गया और आगे बढ़ते गए। तो इसका उस समय बीजगणित से यानी एलजेब्रा में मैं कमजोर था, इसके लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं ली, ऐसा नहीं था। अच्छा। पर मेरा वहां पर ध्यान ही नहीं गया, एस्ट्रोलॉजी में ध्यान ही नहीं गया। और उस समय न्यूमरोलॉजी भी कोई इतनी सक्सेसफुल थी नहीं। राइट। जब मैं इसमें एंटर हुआ उस समय न्यूमरोलॉजी इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, या थी भी थी मुझे नॉलेज जानता नहीं था। नहीं उस समय सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से तो टीवी आते थे, एक चैनल 2 चैनल वाले। तो पता नहीं ईश्वर ने वो लिखा होगा, मेरा ध्यान पामिस्ट्री की तरफ ही गया। राइट, राइट। वही कहते हैं तकदीर लिखवा के आए हैं सब, जो आप तकदीर लोगों की अब देख रहे हैं। गॉट इट। सो सर मतलब बेसिकली आपने ये देखा है जनरली कि जो पामिस्ट है वो अभी भी जो मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है, सो कॉल्ड पामिस्ट भी है वो, और मतलब जो अलग फील्ड के साथ में उसको चूज कर रखा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से हैंड देख रहे हैं, वो लेफ्ट भी देखते हैं, राइट भी देखते हैं। बट आपने जैसे बताया कि आप सिर्फ राइट हैंड ही देखा करते हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, राइट? सो इसमें आपका क्या टेक है, मतलब आप सिर्फ राइट हैंड ही क्यों देखते हैं? देखिए, पहले व्यक्ति जब छोटा होता है इसमें रिसर्च करता है तो फीमेल पर नहीं करता। उसके जो ग्रुप होते हैं या जिसके साथ दोस्ती होती है, या समाज में पता चला कि ये व्यक्ति अरबपति है तो उसके हाथ को देख लिया। ओके। तो जनरली जेंट्स लोग मिलते थे। मेरी पत्नी लेफ्ट हैंड है, अच्छा। तो मैंने एक दिन ट्राई किया कि चलो इससे ही शुरुआत करें। तो लेफ्ट हैंड से मैंने रीड करने की कोशिश की, तो कोई भी राहु रेखाओं की एज का मैं जब जानकारी देता था तो सही नहीं बैठती थी। फिर जो ऑफशूट होते थे, जब प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो ऑफशूट होते हैं, तो वो भी सही सटीक नहीं बैठा। तो चलो हम राइट हैंड पर ध्यान देते। राइट। लेफ्ट हैंड है और प्लस फीमेल, पर उसके सारे सटीक जवाब राहु रेखा से लेकर नियर एंड डियरर से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर वो सारे जवाब राइट हैंड पे मिले। तो धीरे धीरे फिर मैंने फीमेलों का भी राइट हैंड देखना शुरुआत की और उसमें एक्यूरेसी आई। फिर ऐसे व्यक्ति भी आए जो 45 साल के, 50 साल के और लेफ्ट हैंडेड थे। तो वो जब आते थे तो अपना लेफ्ट हैंड फोटोग्राफ के लिए आगे बढ़ाते थे। तो मैं कहा, आपको अगर कहीं ऐसा डाउट लगे कि राइट हैंड पे आपका सही नहीं जा रहा है तो फिर मुझे बोलना। राइट। और मैंने उनके राइट हैंड देखे, जब जब उनकी जिस एज में राहु रेखा बताई, कष्ट बताया, उनको कष्ट आया। जब जब फाइनेंशियल अप डाउन यानी ग्रोथ, ये सारी चीज बताई, वो भी एक्यूरेट निकली। अब लेफ्ट हैंड का क्या यूज है मुझे कोई मालूम नहीं, पर सारा भविष्य में राइट हैंड पर देखकर, और मेरी मास्टरी भी पैसे से रिलेटेड है, पैसा, शादी, राइट राइट राइट, पॉलिटिकल ग्रोथ, ये सारी चीजों में है। तो वो सारा राइट हैंड पे दिख जाता है। सो जैसे आपने बताया कि अपने इंट्रो में आपने बताया कि आपने सारा ज्ञान जो मतलब बुक से लिया था उसमें आपको करेक्ट नॉलेज नहीं मिली। उसके बाद जब आपने प्रैक्टिकली खुद पे ही बहुत सारी चीजें ट्राई की, और जब आपने अपने लव वंस पे हैंड एनालिसिस किया, ट्राई किया कि कैसा चल रहा है, तो आपने पता लगाया कि लेफ्ट एंड राइट की जगह राइट जो पाम है वो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा नहीं, 100% एक्यूरेट।
अच्छा 100% एक्यूरेसी के साथ में वो रिजल्ट देता है। अभी बहुत ज़्यादा अगर हम मार्केट में देखें, राइट, तो एक वर्ड है राजयोग, ठीक है? अभी हम एक-एक पाम की एनालिसिस पे आते हैं कि रेखाओं का क्या महत्व होता है। बट राजयोग कि आपके डीओबी में राजयोग है कि नहीं है? तो पाम में ऐसा कुछ होता है क्या कि राजयोग है, कि राजयोग नहीं है? क्योंकि बहुत सारे नंबर्स काफ़ी आज की जनता क्या है, यूट्यूब खोला, हज़ारों पॉडकास्ट सामने आ गए। अब सब अपना डीओबी निकाल के न्यूमरोलॉजी थोड़ी ईज़ी पड़ती है। तो डीओबी निकाल के वो देखने लगे, अच्छा ये 951 की तो हमारा एक राजयोग तो कंप्लीट है। फिर उन्हें पता चलता है पैसे तो है नहीं, किस बात का राजयोग हो रहा है। तो पाम में ऐसा कुछ है क्या राजयोग का? मैं आज का उदाहरण देता हूँ। आज सुबह जो क्लाइंट आया, उसके पास अच्छी खासी पैसा देने की साइन, यानी जो मछली की साइन होती है सूर्य पर्वत पे, अगर मेरे वीडियो देखता है तो उसको ये पता है, नहीं। वो उसके पास अवेलेबल थी, पर फिर भी ग्रोथ नहीं था। जहां से उसकी धन रेखा मजबूत बनी, उसकी धन रेखा मजबूत बनी 41 से, और 41 से फिर वो करोड़ों में कमाना चालू किया। तो उसके पहले कोई ग्रोथ ही नहीं थी। एक और उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति आया, उसकी धन रेखा 36 से अच्छी हो रही थी, और वो व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि मैं साल का 25 करोड़ कमाता हूँ। मैंने उसकी साइनें देखी, मतलब 2-3 करोड़ रुपए कमाने वाली साइन है। हो ना हो तेरी पत्नी के हाथ में अच्छी साइन होगी। अच्छा। तो वो पैसा अच्छा कमा रहा था, 20 दिन के बाद पत्नी को भी लेकर आया। पत्नी के हाथ में हेवी पैसा देने की साइन थी, और उसकी जब पत्नी की धन रेखा मजबूत बनी, वहां से उसकी ग्रोथ चालू हुई। यानी पत्नी 41 एज की हुई, उसके बाद उसकी धन रेखा धीरे धीरे स्ट्रांग बननी चालू हुई, और 43 से ले बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी। अब 43 जब उसकी पत्नी की उम्र हुई, तब से वो सालाना 25 करोड़ कमाने लगा। अब उसकी पत्नी के हाथ में और अच्छी धनरेखा बन रही है आफ्टर 56। वहां 25 नहीं, वहां 100 करोड़ कमाएगा सालाना। तो ये राजयोग अगर व्यक्ति के हाथ में साइन है, पर जब तक आपकी जीवन रेखा कहीं टूट रही होगी तो आपको फल नहीं मिलेगा। कई बार हमारी धन रेखा अच्छी नहीं होती है, तो हमें डिजायर फल जो पैसे से रिलेटेड है वो नहीं मिलता। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। गज केसरी योग या राजयोग होना सबको तुरंत के तुरंत नहीं मिलता। साइन हुई तो भी आपका समय आने पर ही आपको, हाँ, साइन है तो एक एडवांटेज होता है, आम लोगों से आपके पास थोड़े तो ज्यादा पैसे आएंगे अगर आपके पास साइन है तो। अगर आपकी धन रेखा भी कमजोर है, सब कुछ माइनस पॉइंट है, तो भी आप आम लोगों से तो ज्यादा समृद्ध रहोगे, भले टिके नहीं, वो बात अलग। राइट सर, मैंने एक बीच में सुना कि आप एज, आपने बोला 36 एज के बाद उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, राइट? वो ग्रोथ चालू हुई उसकी 43 की हुई तब से, पर आदमी की धन रेखा 36 से अच्छी हो रही थी, हाँ। पर वहां पे उसको ग्रोथ नहीं मिली। ओके, तो आपने बोला कि मतलब वाइफ की जब धनरेखा स्टार्ट हुई, तो एक एज फैक्टर जो आपने अभी नाम लिया, तो एज में जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी एज निकाली जाती है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। और अभी आपने अभी बताया कि 15 मिनट से या आधे घंटे में सारा सॉर्ट हो ही जाता है। तो मतलब एज वाइज भी आप कैलकुलेट करके बता देते हैं एग्जैक्ट सटीक? मैं एज वाइज 1 साल का प्लस माइनस होता है। ओके। कब आपकी शादी का समय है, अगर बहुत लोगों की शादियां पता है आपको 30 साल हो गए रहते, 28 हो गए रहते, 32 हो गए, कई लोग 40 साल 50 पार हो गए रहते, शादी नहीं हुई रहती। जी तो शादी की रेखा भी हमारे हाथ में होती है, वो एज वाइज बताई जाती है। हो सकता है 1 साल का अंतर आए। आप प्रॉपर्टी कब खरीदोगे उसकी भी साइन होती है, वो भी बताया जाता है। कब आपको मानसिक तनाव आएगा उसकी भी लाइनें होती है। आपको कोई आर्थिक कष्ट आने वाला है, या आप पूरे खलास हो जाओगे और फिर ऊपर बढ़ोगे, वो भी सारा हाथ पर लिखा रहता है। कई लोग पता है इन्वेस्टमेंट करते हैं और पूरे इन्वेस्टमेंट उनके जीरो हो जाते हैं, मूलधन ही गायब हो जाता है, करोड़ों में कर्जा लेकर बैठे रहते, पैसा डालते रहते और डूब जाता है। राइट। तो वो सारा हाथ पर लिखा रहता है, कब से वापस समृद्धि मिलेगी। अच्छा। पर जिसने करोड़ों गवाए उसका एक और खासियत रहता है, उसके पास साइन है तब उसको करोड़ों गंवाने का मौका भी मिला है। तो जब उसकी स्थिति अच्छी बनेगी वो वापस पैसा चुका के वापस करोड़पति बनेगा। ओके। ये एक खासियत रहती है। मतलब ये बहुत अच्छी बात रहेगी, जो भी करोड़पति है वो अगर अपने पाम एनालाइज पहले ही करवा ले
कि यार मेरा वो समय कब आएगा, कौन सी एज में मैं डाउनफॉल मेरा होगा, तो उस समय उस पीरियड के लिए वो मेंटली स्टेबल हो सकता है। यस, सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास आने का यही है, हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते। अगर उसको नुकसान जाना लिखा है बिल्कुल। तो वो जाएगा ही। हम भी है, हमको भी पता है हमारी कब नुकसान जाएगा, कब राहु रेखा है, हम थोड़ी उसको बदल सकते। राइट, वो तो कई लिखी लोगों गई को है। ऐसी भावना रहती है कि इनको तो देखने आता है, इनको तो दुखाना ही नहीं चाहिए। हमको भी दुखाते। राइट, हमारे संतानों की भी मैरिजें कभी कभी डिले होती है। बिल्कुल। तो ये सारा हम आम इंसान की तरह है, पर हम रीड करके बता सकते कि यहाँ मैरिज का पीरियड है, इसके पहले नहीं है, यहाँ से इसको व्यक्ति को ग्रोथ मिलेगी, इसके पहले ग्रोथ नहीं है। पर जैसे बताया, अगर कोई व्यक्ति करोड़ों का नुकसान करता है या अरबों का नुकसान करता है, राइट, तो किसी व्यक्ति को कोई 1 करोड़ रुपया ऐसे ही देता है? चलो बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल जिसके पास साइन रहते हैं उसके पास ही उस तरह की थियरी रहती है कि उसको 1 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़, कहीं- 20 करोड़, 50 करोड़ उसको मिलते हैं। कहीं ना कहीं से आते ही है। बरोबर। आप जो जॉब कर रहा है 40,000 50,000 की जॉब कर रहा है, वो अगर किसी के पास 1 करोड़ मांगेगा, देगा? बैंक वाला भी देगा? कोई नहीं देगा। तो अगर आपने करोड़ों में नुकसान कर भी दिया है तो आप निश्चिंत रहो, भविष्य में आप वापस पैसे कमाने ही वाले हो। हाँ, राइट, हम आपको ये बता सकते हैं कब से आपका अच्छा समय आएगा। राइट, राइट, राइट। और एक प्रिकॉशन लेना है तो आप यहाँ इतना प्रिकॉशन ले लो। एक लाइफलाइन टूटने का योग ऐसा रहता है जिसके अंदर जो भी व्यक्ति पैसा डालता है वो 100% डूब जाता है। ओके, ये पॉडकास्ट सुनते होंगे, उसमें कई लोगों के साथ ये जीवन में हुआ होगा। सो कौन सी रेखा रहती है वो? वो लाइफलाइन का टूटना। एक बार आप जरा पेन से बता देंगे? ये जो लाइफलाइन होती है, ये लाइफलाइन, हम्म, ये लाइफलाइन अगर कहीं पर ब्रेक आ जाए, ओके, ये ऐसे ऐसे चल के चले, तो ये जो गैप आता है, हम्म, इस गैप के बीच में व्यक्ति जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो डूब जाता है। ओके, 100% पैसा, मूलधन ही पूरा गायब हो जाता है। अब उसमें होता क्या, पहले वो समझो 5 लाख कमा रहा है महीने का, ठीक है, और अचानक से लाइफलाइन टूटी तो इसकी इनकम हो गई 25%। ओके, अब वो बाकी का जो ग्रोथ लाने के लिए फिर कोई ना कोई नए बिजनेस के अंदर पैसा डालता है, और खुद के पैसे डाले, फिर और कम पड़े, और किसी और से लेकर आया और डाले, ऐसे करके वो 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, या कई तो ऐसे आए मेरे पास 22 करोड़ के, 40 करोड़ अंदर गए हुए लोग आए। और जैसे अभी आपने बात की 25% टूटता है, तो ये परसेंटेज डिफाइन कैसे हुआ? आराम से पता चलता है ना, क्यों नहीं पता चलता? उसकी धन रेखा देख ली, उसकी जीवन रेखा देख ली, ओके, उससे अंदाजा आ जाता है। उससे भी पता चल जाता है कि हाँ। भाई इतना परसेंट तो टूटेगी। हर व्यक्ति लाख रुपया कमाने वाला होगा, वो 25% पे आ जाएगा, नहीं 25,000 पे आ जाएगा। अब वो 75,000 कम मिल रहा है, उसको कवर करने के लिए या तो शेयर मार्केट में पैसे डालता है, ऑप्शन करता है। राइट, 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 राइट। कई बार ऐसा होता है कि कोई रेंटल इनकम बढ़ाने के लिए कोई जमीन खरीदने जाता है, गोडाउन बनाना है या दुकान बनानी है, राइट, और वो पैसे हजम हो जाते हैं। ऐसे हाँ। भी होता है। तो सर हमने बात की मतलब करोड़पतियों की, जिनके हाथ में कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की इनकम है, तब वो टूटे नीचे जब उनका डाउनफॉल आएगा तो उनका इतना पैसा टूट रहा होगा। लेकिन जो पर्सन अभी वी कैन से कि स्लम में है या फिर वो अभी स्ट्रगल फेस में है, सो वो एक रेखा नजर आती है कि वो कहीं ना कहीं वो भी करोड़पति बन सकता है क्या, या फिर वो मतलब पैसे कमा सकता है क्या अच्छे? देखो, भारत के अंदर है ना, कोई बुरा ना माने, 80% लोग बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे जी, उनके लिए करोड़पति बनना बहुत बड़ा सपना है। बिल्कुल, एक जनरली डेटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। करोड़पति बनना। और मैं अभी जिस स्टेज में हूं, तो मेरे पास एकदम लो वाला आजकल तो कोई आता नहीं है। हाई लेवल की इनकम वाला ही व्यक्ति संपर्क में आ रहा है। राइट, अब जो व्यक्ति 20-22 साल का है, वो संघर्ष वाला पीरियड है। उस समय व्यक्ति को अगर शुरुआत उसकी स्लो भी हो रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर एक सर्टन 4-5 साल काम करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। पर अगर आपके पास साइन है तो आपके पास पैसा ज्यादा घूमेगा, ये एक खासियत है। आम इंसान से ज्यादा पैसा आपके पास घूमेगा, रोटेशन में आ रहा होगा। यस, आप ऐसे ही 10-15 हजार में खेलोगे नहीं, कहीं ना कहीं लाखों, लाख, 2 लाख, 5 लाख तो आपके पास, चाहे टीके नहीं टीके, पैसा तो आएगा।
वो Got it. साइन पैसा देती है, चाहे टिके नहीं टिके वो डिफरेंट बात हो। तो करोड़पति बनने के पहले आपके पास फ्लो आना जरूरी है। राइट 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 अगर आप फ्लो नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो आपके पास पैसा कमाने की साइन वो लेवल की नहीं है। राइट। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग एक्चुअल में स्लम में हैं या कह सकते हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और दो तरह के लोग मैं देखता हूँ, अभी आप बताइएगा मैं सही हूँ या गलत, कि एक वो लोग हैं जो इस साइंस को बिल्कुल नहीं समझ रहे, राइट, उससे मांगते हैं कि ये फेक है, ये सारी चीजें फेक है। एक वो लोग हैं जो इस साइंस को मान रहे हैं लेकिन वो आ नहीं सकते किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी तरीके से वो आ नहीं पा रहे हैं। सो इस वजह से भी वो कहीं पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन जो हायर लेवल पे है वो ये देख पा रहा है कि चलो सर की फीस ही तो लगेगी, मेरे को अपने लाइफ के अप डाउन तो पता चलेंगे। सो इस केस में मतलब आप क्या, अभी अभी आपके पास तो डेली लाइन लगी रहती है लोगों की, राइट, और हम अभी आए थे तब भी 2-3 लोग वेटिंग में ही थे। सो इट्स लाइक कि अब इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या रहता है, क्या मानसिकता उनकी डिफरेंट है, क्या मेंटेलिटी उनकी डिफरेंट है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। एक 6 करोड़ का इनकम वाला आदमी सालाना, ओके, कितनी? 6 करोड़। 6 करोड़। उसकी पत्नी मेरे वीडियो देखती थी। ओके। उस पत्नी ने उनको भेजा हम्म। कि हाथ दिखा के आओ। अब वो ऐसे आया जैसे जबरदस्ती किसी ने भेजा हो। जैसे अपन किसी बच्चे को बोलते स्कूल कि जाए। ये फल दूध लेकर आ जाए या सब्जी हाँ। लेकर आ, तो वो ऊपर के मन से आता है। वैसे वो बढ़िया ब्लेजर पहन के आया था, हाँ हाँ, BMW में आया। राइट। उसका जब प्रिंट लिया और मैंने उनको बोला कि यहाँ पर आपको बड़ा लॉस जाएगा ओके, इस पीरियड में। इस पीरियड में, तो उसने सीरियसली लिया नहीं। वो चीज उसके साथ हो चुकी। अब बाद में वापस कॉल आता है, ओके। मतलब 1 साल रुको, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, एक ही लाइन आपको अलग अलग व्यवसाय में, कम से कम उसके 4 से 5 व्यवसाय थे। ओके। तो अच्छी साइन होती है ना, तो वो एक जगह से पैसा नहीं कमाता, कहीं ना कहीं ज्यादा जगह से पैसा उसके पास आता है। राइट। तो एक लाइन ने कट किया तो एक व्यापार में नुकसान गया। फिर 1 साल के बाद वो दूसरी लाइन को कट करेगी तो वहां पे भी ज्यादा जाएगा। फिर 1 साल के बाद तीसरी लाइन धनरेखा को कट करेगी। ऐसी वो 5 धनरेखा को कट रही है। तो हर 5 साल में अलग अलग लाइन में नुकसान जाते जाएगा। और जो पहले साल जिसको नुकसान गया, राइट, वो दूसरे साल इनकम देनी चालू करेगी वापस। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी किस्से आते, तो उनको ट्रस्ट ही नहीं था। ओके, पर आज हेवी ट्रस्ट है। वो जब लॉस हुआ तब समझ में आया कि अरे ये क्या हुआ। दूसरा, आपने बोला कि व्यक्ति हमारे पास क्यों नहीं आता है या क्या आता है या उसका मेंटेलिटी, ये राहु रेखा है, सब खेल करती है। आप कम भी कमा रहे हो ना, हमारे पास नहीं आओगे। राइट। जब आपको जीवन रेखा को काटने वाली राहु रेखा कट करती है, अच्छा, उसी समय इस रेखा को काटने वाली, हाँ, ये जो हमारी लाइफ लाइन है, ओके, उसको काटने वाली कोई भी रेखा जब कट करती है, उस पीरियड में व्यक्ति, चाहे मेरे पास आओ, चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ या न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाओ, वो उसी पीरियड में इस सेवाओं को लेने की तरफ जाता है। ओके ओके ओके, मतलब जब भगवान का डंडा लगता है, हाँ, तभी वो आपके पास पहुंचता है। 99.99%। बाकी का 1% जो आदमी आता है, राइट, वो यहाँ पे चंद्र पर क्रॉस होता है। ओके, वो भयभीत रहता है, उसको हमेशा जीवन के प्रति भय लगा रहता है डर कि में कल रहता है। मेरा क्या हो। तो वो बिना राहु रेखा कट किए भी हमारे पास कभी कभी सेवा लेने आ जाता है, पर वो 100 में से एक आध व्यक्ति निकलता है। अंडरस्टूड। तो सर अभी आप बात कर रहे थे कि आपने उनका हैंड देखा जो आए थे, उनकी 36 से आगे अच्छी रेखा जा रही थी, धन रेखा, और उनकी वाइफ की 41 या 43 के आसपास। तो मुझे ये थोड़ा समझना है कि अगर हस्बैंड के हाथ में लाइन नहीं है तो क्या वाइफ का इम्पैक्ट पड़ता है? वो तो पड़ ही रहा है जो आपने बता दिया, बट वाइस वर्सा भी होता है क्या कि अगर वाइफ बिजनेस कर रही है या कुछ भी कर रही है, उनके हैंड में नहीं है बट हस्बैंड के हैंड में है, तो वो सपोर्ट या जो भी, ये मतलब होता कैसे? क्योंकि हम तो अपनी तकदीर लिखवा के आए हैं, तो दूसरे की कैसे हेल्प कर जा रही है? घर में अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अगर अच्छी साइन वाला है, उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। अच्छा। आप अपने आसपास में देखो, कई बार 2 भाई अलग या 3 भाई अलग होते हैं, एक भाई पैसा कमाता है और 2 नहीं कमा पाते। क्यों ऐसा होता है? अलग होने के बाद ही क्यों होता है? जब साथ में काम कर रहे तो तीनों के पास पैसे आ रहे, पर जैसे आप या तो घर से अलग हो जाते हो तो घर चला, यानी पैसा कम हो जाता है,
तीन भाइयों में से एक भाई कमाता है, एक नहीं कमाता, या दो कमाते एक नहीं कमाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक के पास साइन थी, उसकी वजह से पूरा परिवार उसके ऊपर चल रहा था, यानी उस वजह से पैसे आ रहे थे। अब बात करते फीमेल की। कई बार देखा होगा, शादी होने के बाद फीमेल की परिवार पूरा कोलैप्स हो जाता है, 10 साल में तो पूरा बर्बाद हो जाता है, जो उसका पीयर होता है लड़की का, ठीक है, और ससुराल पैसे वाला बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? उनके पास साइन क्योंकि उस फीमेल के पास वो साइन है। ओके। ठीक है, मेरी एक रील हिट हुई थी जिसके अंदर लकी लोगों की मैंने क्या सिम्टम होते उसकी जानकारी दी थी उस रील में। बिल्कुल। अब उसमें आप देखना 60% फीमेल लोगों ने, मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने बताया था कि दुकान में जाते होंगे तो दुकान भर जाती होगी, तो उसके अगर कमेंट में चले जाओ तो 60% से ऊपर फीमेल ने। अब वो जितनी भी फीमेल है या तो शादी हो चुकी होगी, उसमें से 90% जिनकी शादी हो चुकी होगी और 10 साल हो चुके होंगे, अगर अच्छी साइन होगी और घर वालों के हाथ में नहीं होगी तो वो सामने वाला ससुरा अपना जो पियर पक्ष है वो पूरा फाइनेंशियली डाउन हो गया होगा। गॉट इट। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है, शादी हो जाती है फीमेल की, पर जो दूसरा भाई के हाथ में साइन है या डैडी के हाथ में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो अकेली अगर व्यक्ति है फीमेल जिसके पास अच्छी साइन है, उसकी जैसे ही शादी हो जाती है उसके माता पिता के पास, भैया के पास संपत्ति डाउन हो जाती है। मतलब वही लक्ष्मी जिसे कहते हैं। ये दो भाइयों में भी होता है। आप जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, अगर अलग हो गए तो जिसके पास साइन होगी वो पैसा कमाएगा, जिसके पास नहीं होगी तो उसको ज्यादा भी मिला होगा, वो धीरे धीरे 10 सालों में तो पूरा कंगालियत हो जाएगा। उसकी जितनी कैपेसिटी है साइन की उतने ही उसके पास रहेगा। पैसा झेलने की भी ताकत देती, जैसे हमने पहले बताया कि किसी को करोड़ों रुपया किसको मिलता है, जिसकी करोड़ों की कमाने की फितरत है। राइट। आम इंसान किसी के पास करोड़ रुपया अगर उधार भी मांगे तो मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो बस ये सारा साइनों का खेल। क्यों कई लोग स्लम में रह के, ठीक है उसके डैडी के पास कैपेसिटी नहीं थी, वो स्लम में रह रहा है, पर उसके पास कमाने की ताकत है, तो जहां से लाइफलाइन चालू होती है वहां से उसके पास फ्लो घूमना चालू हो जाएगा। आपके पास अगर फ्लो नहीं घूम रहा है तो कभी भी सफलता मिलने के चांसेस आपके कम है। हाँ, स्पेशल कोई शादी हो जाए और लड़की जन्म ले ले, उसके पास अच्छी साइन आ गई, या आपकी पत्नी के हाथ में साइन है तो आप चमक जाओ। बाकी आप जैसे 25-26 साल के होंगे, आपने कमाना चालू किया, आपके पास चाहे 25,000 की नौकरी करो, कहीं ना कहीं से 20-25-50,000 लाख रुपया कोई और एंगल से आता ही रहेगा, घूमते रहेगा। भले वो बचे नहीं बचे, तो ही आप लकी हो, ये समझ के चलो। ग्रेट। राइट। अभी सर आप साइन और रेखाओं की बात कर रहे थे, तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी रेखाओं की, एक स्टेप बाय स्टेप में, और फिर हम साइंस की भी बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा फिश की साइन, अभी आपने मून पे क्रॉस साइन बोला तो वो भी क्या है। तो पहले रेखाओं की बात कर लेते हैं जो बेसिक हमारी आंखों से दिखती हैं। सर की जो मास्टरी सर ने स्टार्टिंग में बोली थी, मनी लाइन जो धन रेखा होती है, वो अभी तक कोई सर की तरफ फोटो नहीं खींच पा रहा। तो दैट इज ऑल्सो कि एक कला है जो, वो जो आपने डेस्टिनी बोली ना स्टार्टिंग में, कि मैं ऐसा नहीं था कि वो जो अलजेब्रा आपने बोल दिया, बट वो पामिस्ट्री में आना ही था। और वो एक सर के पास एक कला है जिस तरीके से वो धनरेखा खींचते हैं। इसीलिए सर का जनरली ये भी रहता है, जो हमने ऑफ कैमरा भी बात की, कि जो क्लाइंटल है राइट, मोस्टली अगर वो विजिट करे मुंबई तो सर इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या फोन से खींच रहे हैं, हमें लग रहा है सही आ रही है बट वो दिख ही नहीं रही। मैं तो बीच अब में रोकूं, हाँ, मैं ऑनलाइन पामेस्ट्री कर ही नहीं रहा। अच्छा ओके आपको अगर मेरी सर्विस लेनी होती है तो मेरी ऑफिस में ही आना होता है। ओके। तो सर आप सारी रेखाओं को एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। पहले आपने जैसे बताया धन रेखा से चालू करते हैं, चौथे नंबर की रेखा वहां से स्टार्ट करते हैं। धन रेखा आपको अगर अच्छी भी है या बुरी है, बुरी जब आपकी अच्छी धन रेखा और आपको साइन कम मिली है तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा, पर आपकी साइन अच्छी है और धन रेखा कमजोर है तो जहां से अच्छी होती है, स्ट्रांगनेस आती है, वहां से आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। मैं आपको एक और उदाहरण दूं, कई ऐसे लोग भी मेरे संपर्क में आए कि जो 15-20 हजार कमा रहे, और उनसे बात करो तो ऐसा लगता है ये 2-2.5 लाख रुपया कमाता होगा। बातों में तो बहुत एक्सपर्ट रहते,
पर कमर्शियली उनमें एक्सपर्टीज नहीं रहती, वो हम्म। साइन नहीं रहती, इसके लिए एक्सपर्टीज नहीं होती। तो धन रेखा के अप डाउन, कब एक्स्ट्रा धन रेखा निकल रही है तो उसके एक्स्ट्रा कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कब उस पर कट है, कट भी है तो किस तरह का है, पूरा बर्बाद करने वाला कट है या हल्का सा रुकावट वाला कट है, बहुत सारी धन रेखा पर आपका करियर का पता चलता है। अच्छा। इवन मैं आपको बोलूं, ये जो सरकारी बड़ी जॉब वाले रहते हैं, जो हाई लेवल के, जो अधिकारी पद वाले, उनके भी प्रमोशन कब मिलेगी वो भी धन रेखा के आसपास में रहता है। तो धन रेखा का बहुत बड़ा MP MLA बनना की जो साइन है वो भी धन रेखा के पास में होती है। मंत्री बनने की साइन भी धन रेखा के आसपास होती है। आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अपने लिए गोडाउन बना रहे हो, तो त्रिकोण होता है। धन रेखा से कोई ऑफशीट निकले वो भी बहुत ज्यादा फायदा दिलाता है, पर वो रेयर साइन है। तो धन रेखा पर बहुत कुछ हमें पता चलता है, पर उसका संबंध हमारी साइन कैसे उस पर निर्भर करता है। आपको एक्टिवा का इंजन मिला हुआ है, आपको ऑल्टो का इंजन मिला हुआ है, कि आपको क्रेटा का मिला हुआ है, या मर्सिडीज का मिला हुआ है, या फेरारी का मिला हुआ है, वो आपकी साइन बताती है। Nice. आपके पास जैसा इंजन होगा, आप जैसे ही पैसा कमाने की फिराक में पहुंचे, वो ब्रूम ब्रूम करना चालू करता है। अगर ज्यादा अच्छी साइन वाला, आपका अच्छी साइन वाला इंजन है और धन रेखा खराब भी है, तो भी वो भले गाड़ी दौड़ा नहीं पाएगा, पर वो फेरारी का इंजन है और ब्रूम ब्रूम तो करेगा। कावासाकी का इंजन है, वो ब्रूम ब्रूम तो करेगा। यानी कहीं ना कहीं आपके मन में ये कर लूं वो कर लूं, खाली सोचोगे नहीं, इंप्लीमेंट भी करोगे, ठीक है, कम सफलता मिलेगी, पर कहीं ना कहीं फ्लो घूमता है, भले कम घूमे, आम इंसान से ज्यादा फ्लो घूमेगा। और जहां धन रेखा मजबूत हुई, वहां से आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पे जैसे भागती है वैसी भागनी चालू होती है। तो ये हो गया धन रेखा का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जीवन रेखा। ये जो लाइफ लाइन है, इस पे बहुत सारा खेल होता है। लाइफ लाइन लोग देखते हैं कि हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से चालू हो रही है। जीवन रेखा यहाँ से चालू नहीं होती। जीवन रेखा ये जहां कलर चेंज होता है ना, उस एज से चालू होती है। अच्छा, इससे भी फर्क पड़ता है काफी। यस, ये जहां से, कई लोगों को मैं बोलता हूँ आपने बहुत छोटी उम्र में कमाना चालू किया, तो हाँ बोलता है 16 साल की उम्र से कमाना चालू किया। किसी की 18 साल की उम्र से कमाना चालू करता है। मैं मेरी लाइफ की बात करता हूँ, मैं 18 साल की उम्र से कमाना चालू किया, तो मेरी लाइफलाइन बहुत स्टार्ट से निकल रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये लाइफलाइन की एज यहाँ से काउंटिंग चालू होती है। अब इसी लाइफलाइन पे कभी ऑफशूट आ जाए तो उस समय अच्छा पैसा आता है। ऑफशूट क्या होता है? ये ऊपर लाइफलाइन को टच होके ऊपर जाती है और उसमें अच्छा। ट्रायंगल बन गया तो प्रॉपर्टी आती है। राइट। ओके। ठीक है, आपको डॉट आ गया तो हो सकता है छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा डॉट आ गया। कई लोगों को देखा होगा 28 साल 22 साल 25 साल हैवी एंजाइटी का शिकार होते हैं, यानी डिप्रेशन, तड़पते हॉस्पिटल के अंदर। इतनी एंजाइटी, यानी इतना डिप्रेशन उन पर हावी होता है। तो मुंह में जैसे चांदी आती है ना, ये मुंह में छाले, वैसे छाले इधर फोटो लेते ना तो छाला हुआ रहता है, तो वो तड़पता है हॉस्पिटल में। नींद की इंजेक्शन देके डॉक्टर सुलाता है, इतना हैवी अटैक आता है उसको। पर वो बाद में नहीं होता। ये जनरली मैंने 20 साल से लेके 28 साल में ज्यादा ये चीज देखी है, तड़पता आदमी। यहां पर ही अगर बीमारी वाली है, कोई बीमारी, लंबी बीमारी है, तो वो भी लाइफलाइन पर नजर आती है। अब वो कौन सी होगी वो नहीं पता चलता, पर बीमार है तो कितने साल रहेगा वो उसकी लाइफलाइन से पता चलता है। ठीक है, फिर आपको राहु रेखा काटती है, वो भी जीवन रेखा को जब राहु रेखा काटती है तो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस आएंगे आएंगे और आएंगे। चाहे आपकी जॉब चली जाए, चाहे आपको सीनियर का प्रेशर आ जाए, जॉब बदलनी पड़े या आप बदल दो, दो में से कोई अच्छी साइन होगी तो जॉब नहीं जाएगी, स्विच कर लोगे। ठीक है, ये सारी चीजें राहु रेखा से होती है। यहाँ ही हमारे हाथ में शादी की रेखा होती है। आपने देखा होगा मंगल फेरे, क्यों मंगल से संबंध आता है, मांगलिक कार्य। तो मंगल से एक रेखा आती है, ये जो मंगल वाला पार्ट है वो जीवन रेखा को काट कर माइंड लाइन को टच करता है, तब हमारे जीवन में सहनाई बसती। तो ये सारी चीजें लाइफ लाइन पे है।
बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेने का योग होगा तो वो भी हमारी जीवन रेखा पर है। नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी हमारे हाथ पर होती है। तो इतने ट्रैवलिंग लाइन जो पता है, आप लोग कई लोग मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं, तो उस समय अगर वो अकेला जाएगा तो बात अलग है, बाकी अगर परिवार के साथ हज जा रहा है तो उसकी लाइन होती है। कई लोग मालूम है केदारनाथ, हाँ बद्रीनाथ, ये चार धाम की यात्रा करते हैं, तो वो परिवार के साथ अगर व्यक्ति कर रहा है, कई लोग इंडिविजुअल भी जाते हैं, हाँ पर जो परिवार के साथ अगर जा रहा है तो एक रेखा निकलती है जीवन रेखा से, उस साल वो यात्रा पे जाता अच्छा है। उसका भी पता चलता है। यस। फिर ये छोड़ो, आप विदेश यात्रा परिवार के साथ कर रहे हो तो उसकी भी लाइन आपकी जीवन रेखा पे है। वो एक ही यात्रा रेखा होती है, उसमें या तो विदेश यात्रा करता है या धार्मिक यात्रा करता है। तो ये सारी चीजें हमारी जीवन रेखा पर रहती है, बीमारी से लेकर प्रोग्रेस से लेकर ये सारा लाइफ लाइन पे रहता है। अब आते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन कई लोगों की बहुत बड़ी होती है, कई लोगों की छोटी होती है, कई लोगों की घुमाव लेती है। कौन सी सर माइंड लाइन? ये बीच वाली जो बीच लाइन वाली होती है लाइन। उसको माइंड लाइन बोलते हैं। हाँ, बीच वाली लाइन जो होती है कई लोगों की बहुत छोटी होती है, कई लोगों की बहुत बड़ी होती है। अब जिसकी बड़ी होती है तो उसका निरीक्षण का जो पावर होता है वो बहुत हैवी रहता है। ओके, छोटी छोटी बातें निरीक्षण करेगा, रिसर्च एनालाइज रिसर्च, हाँ, एनालाइज करते रहेगा। उसको अपने आप उसको मेहनत नहीं लग रही है। कोई व्यक्ति आया तो कौन से बूट पहन कर आया, अच्छा कौन सा सेंट यूज किया होगा, ओके बरोबर, उसका निरीक्षण बहुत पावरफुल होता है। उसका एक और माइनस पॉइंट है, रात को सोने के पहले ज्ञान लेना उसको जरूरी है तो ही नींद आती है। ओके, कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा होगा। कई बार वो व्यक्ति अगर परिवार के साथ घूमने गया तो थक गया है तो बीवी बोलती है मत सो जाओ, और उसको ज्ञान लेने नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, तीसरे दिन वो भड़क गुस्सा होएगा। उसको आधा घंटा ज्ञान लेने दो, वो बरोबर सोएगा। ठीक है, ये हो गया निरीक्षण वाला लाइन। तो माइंड लाइन ये काम करती, छोटी है तो आपके बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं, पर जरा सा भी आप पर प्रेशर एक्स्ट्रा आ गया तो आपको अच्छा। गुस्सा आएगा, विस्फोटक बनोगे। अच्छा अच्छा, कई लोग मालूम है बहुत धार्मिक होते हैं, हाँ तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अगर आपकी माइंड लाइन ऐसे कव लेती है, लास्ट में जाके, हाँ, ओके। ऐसे घुमाव लेती है, ओके तो आप जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता की तरफ आपका ध्यान जाएगा। उनको सपने भरपूर आते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा सपने देखता है वो 100% भविष्य का धार्मिक आदमी है, ये समझ के चलो। और जिसकी सीधी लाइन होगी हाँ वो ना रट्टा मार पाएगा, ना उसको सपने आएंगे ज्यादा, जरूर देख साल में 3-4 बार। ठीक है, तो माइंड लाइन पर ये है। और जिसकी कव ले रही है वो रट्टा भी बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में मार पाता है और एग्जाम क्लियर करता है। ओके, और सीधी लाइन वाला कभी रट्टा नहीं मार पाएगा, उसको लॉजिक चाहिए। तो धार्मिकता आ गई। और वो व्यक्ति जिसकी कव लेती है माइंड लाइन, उसमें घर में एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा बोल बोल करता है। अच्छा, मतलब जो किसे खड़ूस कहते हैं अपन। खड़ूस नहीं, इसको खड़ूस नहीं बोलेंगे, एक व्यक्ति को वो टारगेट बनाते रहता है। अच्छा, उसी को बार बार पिन करता रहता है। हाँ, वो व्यक्ति उसकी लाइफ में अगर वो 70 साल जी रहा है या 80 साल जी रहा है तो 4 बार चेंज हो जाएंगे। ओके। कभी हो सकता है माता पिता में से किसी एक पर वो भड़कता हो, फिर पत्नी आ गई, पत्नी पे चालू हो गया, ओके, फिर 2-5 साल के बाद उसके लड़के या लड़की बड़ी हो गई तो उस पे भड़कना चालू हो गया। राइट। ऐसे व्यक्ति चेंज होते रहते, पर वो एक व्यक्ति को तो घर में टारगेट बनाता बनाता बनाता, उस व्यक्ति को सपने भी भरपूर आते, नाइस। और वो आगे चलकर अति धार्मिक बनेगा, ये भी लक्षण है।